हरे कृष्णा। तो 40 हमने डिस्कस किया था, और 41 हमने पढ़ा भी था, लेकिन उसको डिस्कस कर नहीं पाए थे। तो 40 के मेन पॉइंट्स अगर कोई शेयर करना चाहता है। हरे कृष्ण। तो हाँ जो जी। 39 और 40 कनेक्टेड है। हाँ जी। 39 में हमने जाना कि जब परिवार के मेल मेंबर्स या वयोवृद्ध मर जाएंगे तो क्या होगा। हाँ। उसमें ये बताया गया था कि वयोवृद्ध मर जाएंगे तो कुल परंपरा जो है वो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान है, वो नीचे की परिवार वालों को नहीं मिल पाएगा। हम्म। और जो फैमिली में मेल मेंबर्स चले जाएंगे तो जो परिवार की औरतें हैं, उनका हो सकता है धर्म भ्रष्ट हो जाए, और उससे जो बच्चे संतानें पैदा होंगी वो अवांछित संतानें होंगी, जिससे भगवत गीता में वर्ण शंकर कहा गया है। हम्म। वर्ण शंकर यानी अवांछित संतानें। तो जब अवांछित संतानें पैदा होंगी तो जो पितृ हैं उनको जब अर्घ दिया जाएगा तो उन्हें पता ही नहीं लगेगा हम पिता के पक्ष की तरफ से अपने पितरों को दान दें कि माता के पक्ष की तरफ से पितरों को दान दें। तो वो इन कंफ्यूजन में जो पितृ हैं वो प्रॉपर संस्कार ग्रहण नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है उन पितरों की आत्मा को शांति ना मिले। बट ये श्लोक अभी हमने डिस्कस करना है 41st पितरों वाले। तो कल हमने मैं यही जाना कि जो औरतें हैं उनसे अवांछित संतान उत्पन्न होंगे। वही मैं, तो एक्चुअली मैं अवांछित संतान का डेफिनेशन क्या है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ अवांछित संतान है लिखा हुआ, इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसे कौन? सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं इलीगल चाइल्ड, कि जो माता है उसका रियल हस्बैंड मर चुका है, तो कोई और हस्बैंड के साथ एसोसिएट करके जो संतान उत्पन्न हुई है, या वैसा वर्षा। ये एक विचार है। तो उसी अवांछित मतलब जिसकी वांछा ना की गई हो। तो वही जो अवांछित। भविष्य ना बने आगे, हाँ जी। भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जो हम संतान पैदा करते हैं। हाँ, और थोड़ा डीप, क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। ये हरे कृष्णा प्रभु इसका डेफिनेशन ये भी है कि आप जो भी माता और पुरुष जो संपर्क में है, वो प्लानिंग नहीं कर रहे हैं बच्चे का, और बच्चा हो रहा है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो ये। अवांछित इसी को बोला जाता है, एक्चुअल वर्ड यही। यस यस, आशुतोष शिव प्रभु जी ने बहुत एकदम एग्जैक्ट बताया। जब 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 हम गर्भाधान संस्कार को फॉलो नहीं करते हैं, और मतलब हमारी इच्छा नहीं है, बच्चे का प्लानिंग नहीं है, और वो बच्चा अगर पैदा हो जाता है, और अगर मान लो प्लानिंग भी है, और एक जो संस्कार, जिस संस्कार के थ्रू, जिस विधि के थ्रू वो पैदा होता है, अगर वो विधि विधि नहीं फॉलो होती है, तो मतलब अ, इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ एक्ट किया जाता है, और उससे बच्चे का जन्म होता है, वो भी अवांछित में, मतलब उसकी वांछा नहीं है, उसका डिजायर नहीं किया बच्चे का, लेकिन वो पैदा हो गया, तो वो भी अवांछित में आता है, चाहे वो पति पत्नी के थ्रू ही होता है। वो आउटसाइड तो वो ऑलरेडी इलीगल हुआ ही हुआ, लेकिन विद इन मैरिज भी अगर ऐसा होता है कि अगर इच्छा नहीं की हो, और वो बच्चा अगर पैदा हो जाए, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर अवांछित बच्चे के लिए आता है। मतलब बेसिकली अगर एक संस्कार फॉलो नहीं हुआ हो, तो जैसे आज की डेट में देखते हैं ना कि विद इन मैरिज भी जो बच्चे पैदा होते हैं, उनमें भी आसुरिक प्रवृत्ति वाले गुण गुण होते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो अवांछित बच्चे हैं। एक होता है अवांछित, एक होता है अवैध। तो अवैध तो हो गया इलीगल, लेकिन यहाँ पर अवैध नहीं बोला गया, यहाँ अवांछित बोला गया है, जिसकी इच्छा ना की हो लेकिन वो पैदा हो गया। वो ये पॉइंट मुझे लगा था, इसको हमें क्लियर करना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज 40 हमने पढ़ा था, 41 को फिर से पढ़ेंगे, है ना? तो मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? ठीक है।
शंकरो नरकायव शंकरो नरकाय धनानां कुलस्य च कुलभ्रणानां कुलस्य पतन्ति पित्रो हैषां पतन्ति पतन्ति पितरो पितॄषां लुप्तपिण्डोदका क्रिया लुप्तपिंडोदक क्रिया क्रिया अवांछित संतानों की वृद्धि से अवांछित अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए निश्चय ही परिवार के लिए लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए तथा तथा पारिवारिक पारिवारिक परंपरा परंपरा को नष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। नारकीय नारकीय जीवन जीवन उत्पन्न होता है। होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे ऐसे ऐसे पतित पतित कुलों के पुरखे फूलों के पुरखे गिर जाते हैं गिर जाते गिर हैं जाते हैं हैं तथा क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान क्योंकि उन्हें क्योंकि जल उन्हें जल तथा तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। देने देने की देने क्रियाएं की समाप्त क्रियाएं हो समाप्त जाती हो हैं। जाती हैं। तो इसको हमने पढ़ा था कल, अब इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे हम। और उससे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवाद पाश्चात्य देशधारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अब सो जो आपने कहा ग्लोरीज ऑफ राधा रानी करेंगे आज और कल। हाँ, मैंने बोला था, लेकिन मेरे को अब मैं ऑफिस से ही 6:30 बजे पहुंचा हूँ, तो मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला। मैं कोशिश करूंगा कि सैटरडे को, अगर हम, पता नहीं अगर आप लोग दिन में फ्री होंगे, तो सैटरडे को मैं कोशिश करूंगा अराउंड 12 से 1 या ऐसे टाइम पे। तो मैं थोड़ा प्लान करता हूँ, क्योंकि मेरा प्लान था, बट समहाउ भगवान का प्लान कुछ और था। मेरे को टाइम ही नहीं मिला बीच में आज सुबह से। आज हमारे मंदिर में हिज होलीनेस चंद्रमौली स्वामी महाराज जी आए हुए हैं, तो उनका लेक्चर ही 10 बजे तक चल रहा था। फिर वहीं से ऑफिस पहुंच गया, फिर वहीं पे ब्रेकफास्ट हुआ, तो सब लेट लेट चल रहा है आज। ठीक है। थोड़ा शाम को टाइम रखना, मेरा स्कूल हो गया तो अभी हाँ, ज्वाइन कर। ठीक है, आफ्टरनून में कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इसको परपोर्ट को थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते समझते हैं। ठीक है। सकाम कर्मों के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे स्टार्टिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार, मतलब जो व्यक्ति सकाम कर्म करते हैं उनके लिए
उनके कुल के जो पितृ हैं उनको समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। ये दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। जैसे पितृपक्ष आता है 15 दिन में, तो उसमें अगर उस दिन अपने पितरों को भोजन अगर अर्पित किया जाता है तो उनको पूरे साल के लिए पितृलोक में भोजन मिलता है। तो अगर उनको उस दिन प्रसाद मतलब भोजन नहीं मिलता है तो उनको पूरे साल वहां पे भूखा रहना पड़ता है। तो उस कारण जो होते हैं, जो पितृ होते हैं, जो पुरखे होते हैं परिवार के, वो बहुत अपने परिवार से उनको वो बहुत दुखी होते हैं अपने परिवार से, और वो परिवार को बद्दुआएं देते हैं। तो इसलिए ऐसे जो परिवार होते हैं उनमें कुछ ना कुछ कष्ट परिवार में जरूर चलता रहता है। एक क्वेश्चन था मेरा प्रभु जी जी। कि अगर मतलब ये शारीरिक लेवल पर हमारा रिश्ता होता है, जो भी है हमारा, जो आजकल जो भी है, तो मरने के बाद तो आत्मा तो फ्री हो गई, उसका तो किसी से रिलेशन नहीं है, ठीक है, और वो जाके अगला जन्म भी हो जाता है उसका। फिर ये पितर क्या होगा, फिर कौन रह गया वहां पे, क्योंकि अगला जन्म हो गया, उसको अगला शरीर मिल गया, फिर तो पीछे कोई नहीं रह गया ना, आत्मा ने तो जन्म ले लिया, शरीर तो यही था, यही रह गया। तो फिर ये पितर कौन होते हैं, क्या होता है ये? ठीक है, आपने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। आप ही के क्वेश्चन में आंसर है। जब एक व्यक्ति का देहांत होता है, उस देहांत के बाद में नेक्स्ट शरीर मिलने के बीच में वो जो पार्ट है वो इतना जल्दी से नहीं होता है कि एकदम उसने शरीर छोड़ा और अगला शरीर उसको इमीडिएटली मिल गया। उसको पहले जो उसने पाप और पुण्य कर्म किए हैं, उसका पाप कर्म कर रहे हैं तो उसकी सजा भोगनी पड़ती है, और जो पुण्य कर्म किए हैं बाद में उसको ऑप्शन मिलता है। ये यमराज जी का 5वें स्कंद में आता है, 5वें या 6ठे स्कंद में आता है। यमराज जी से जब एक तो अजामिल की कथा कौन से में आती है, 5वें स्कंद में आती है। हाँ, अजामिल की कथा जहाँ आती है ना, तो वहां, हाँ, 6th में, हाँ 6ठे में आती है। तो अजामिल की कथा जहाँ आती है तो वहां पर ये बताया गया, जब यमदूत जो हैं वो यमराज जी से पूछते हैं कि ये अजामिल को यहाँ से आपने बोला कि उसको ले आओ, तो उसको तो विष्णु दूत देने आए। मैं शॉर्ट में बताता हूँ। तो वहां पर यमराज जी बोलते हैं कि जब मेरे पास कोई आता है तो मैं उसको पूछता हूँ कि तुमने पाप और पुण्य दोनों किए हैं। अगर एक व्यक्ति ने सकाम कर्म किया तो उसने पाप पुण्य किए होंगे, ठीक है। अब पाप पुण्य अगर किए हैं तो उसको पूछा जाता है कि तुम पहले अपने पाप का दंड भोगना चाहोगे या अपने पुण्य कर्मों का जो जो भोग या उनको भोगना चाहोगे। तो वो उसको ऑप्शन मिलता है। तो वो जैसे भी चूज करता है, उस समय जो एक शरीर मिलता है, उस समय यहाँ का शरीर तो चला जाता है, लेकिन जो पितृलोक है, नीचे के लोक में जब वो जाता है तो उसको एक यातना शरीर मिलता है। यातना शरीर मिलता है मतलब जिससे कि वो शरीर उसका कभी मरता नहीं है, और उस शरीर के होते हुए उसको कष्ट भोगना पड़ता है। अगर वो अब नरक में जाना पहले स्वीकार करता है, क्योंकि जाना तो पड़ेगा। अगर पाप और पुण्य किए हैं तो या तो पहले नरक में जाएगा, चूज करेगा, या बाद में स्वर्ग जाएगा, या पहले स्वर्ग जाएगा बाद में नरक जाएगा। ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वहां से छूट छूट जाए, ठीक है। अब उससे यहाँ नरक और स्वर्ग में जाने से पहले एक वेटिंग जगह होती है, क्योंकि वहां पर बहुत लोग लाइन में लगे होते हैं। तो वो एक लोग होता है पितृलोक, जहाँ पे वेटिंग एरिया है। तो वहां पे पहले व्यक्ति जो होता है वो वहां जाके कुछ देर तक रहता है, जब तक आगे की क्यू जो है वो वहां पे क्लियर हो रही है। तो ये जो पितृलोक है, ये यमलोक का ही एक पार्ट है, मतलब यमराज के अंडर आता है। ये कल मैं भागवतम पढ़ रहा था फर्स्ट कैंटो में, जो विदुर हैं वो यमराज जी हैं, तो वो पितृलोक का ही वो पूरा देखभाल करते हैं। तो जब ये वेटिंग पीरियड होता है तो वहां पर, क्योंकि अभी इनका पाप पुण्य का अभी लेखा जोखा अभी बचता है, तो वहां पर उनको भोजन तब मिलता है क्योंकि अभी तक उनको अगला जन्म नहीं नहीं मिला। अभी पूर्व जन्म के पाप और पुण्य का उनको अभी लेखा जोखा उनको अभी बैलेंस करना है। तो इसलिए उनका पिछले परिवार के साथ कनेक्शन बना रहता है, मानसिक मतलब मेंटल लेवल पे।
जो एक होता है ना सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी। ग्रॉस बॉडी तो खत्म हो गया, लेकिन जो सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर, वो अभी तक इंटैक्ट होता है और वो अपने परिवारजनों के साथ कनेक्टेड होता है। ऐसा होता है। वैसे भी प्रभु जी गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि जो आत्मा है वो 13 दिन तो घर में ही रहती है। हाँ, पहले तभी वो एक साल में सारे रिचुअल्स किए जाते हैं ना, क्योंकि हाँ, एक साल के अंदर वो आत्मा जो है वो अभी पितृलोक में ही हाँ, टेम्परेरी रह रही है। यस, फिर आपने आगे जो बताया कि पितृलोक में तब तक रहती है जब तक उसे आगे जाके नरक या स्वर्ग ऑप्ट हाँ, करने का नहीं मिलता चांस। ये अगली लाइंस में लिखा भी हुआ है कि उसे हाँ, सूक्ष्म शरीर मिलता है। यस। सो यहाँ अगले पर, तात्पर्य की कुछ लाइंस में लिखा है। जी जी, ठीक है माता जी, यहाँ तक आपको इज इट क्लियर कि पितृलोक एकदम से स्वर्ग या नरक में नहीं जाता या नेक्स्ट बॉडी नहीं मिलता है। हाँ, उसकी मनोस्थिति के कारण वो डिसाइड होता है कि उसको कौन सा शरीर मिलेगा। वो फिक्स होता है, वो मृत्यु के समय से ही फिक्स होता है कि कौन सा शरीर मिलेगा। लेकिन वहां तक जाने से पहले में बीच में बहुत अगर आप भागवतम पढ़ोगे तो उसमें 27 टाइप, 28 तरीके के नरक का वर्णन किया है कि व्यक्ति कैसा कर्म करता है तो कौन से नरक में जाना पड़ता है। वो बहुत ही भयानक है, लेकिन उसको जीवन में एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि थोड़ा सा भय भी लगना चाहिए कि जब हम एक्टिविटी कुछ कर रहे हैं तो उसका हमें क्या क्या फल वहां पे मिलेगा, क्या 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 यातना मिलेगी। और बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, बट ठीक है, उसमें अभी नहीं जाएंगे। तो यहाँ आगे लिखा है, कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सके कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उनको जो यातना शरीर नहीं मिला, मान लो किसी की डेथ हो गई, मतलब किसी ने मान लो सुसाइड कर लिया, जैसे किसी की डेथ हो गई उसको तो वहां पे यातना शरीर मिल जाएगा जो कि सटल टाइप का होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, तो क्योंकि अभी उसका जीवन जो था उसका अंत होने का समय नहीं आया था, उसका अगला शरीर नहीं बना हुआ है अभी, अगला शरीर मानसिक लेवल पे उसका शरीर नहीं बना है, तो उसको उसको ये जो शरीर है सूक्ष्म शरीर भी उसको ऐसा सूक्ष्म शरीर में ही वो रहेगा। और उसको कहते हैं प्रेत, जो प्रेत योनि में होते हैं। तो मतलब उनका अभी तक मनुष्य जीवन या जो भी जीवन है, क्योंकि एनिमल्स तो सुसाइड करेंगे नहीं, इंसान ही करेगा। तो इंसान जो है अगर वो अपने जीवन काल से पहले ही सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है, तो उसे प्रेत योनि में जाना पड़ता है। तो ये जो प्रेत लोक है, प्रेत भूत और प्रेत लोक है, ये अर्थ से नेक्स्ट ऊपर ऊपर वाला लोक है। तो वहां पे थोड़ी देर के लिए उनको वहां पे रुकना पड़ता है, जब तक उनके पुराने जन्म जो जिसको उन्होंने बीच में तोड़ दिया उसकी अवधि जब तक पूरी नहीं होती। तो इस तरीके से आता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुख में जीवन से उद्धार होता है। इस पे मैं एक चीज एम्फेसाइज करना चाहता हूँ। यहाँ पर ऊपर लिखा है कि विष्णु विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग को खाने से, अगर हम अपने पितरों को सिर्फ अपने घर में खाना बना के और ऊपर छत पे रख देते हैं, या हम अपने अपने घर में खाना बनाते हैं लेकिन भगवान को भोग लगाए बिना ब्राह्मणों को वो भोजन देते हैं, उससे पितरों के जो पाप कर्म हैं वो कटते नहीं हैं, उनका दुख में जीवन से उद्धार नहीं होता। उल्टा उनके कर्म जो हैं वो और बढ़ते हैं। क्योंकि भगवत गीता 3.13 में लिखा है, भगवान बोलते हैं अगर कोई मुझे अर्पित किए बिना भोजन खाता है तो वो पाप खाता है। तो जब जब यही ऐसा भोजन जब पितरों को दिया जाता है उनके परिवार वालों के थ्रू, तो उससे भी पितर जो होते हैं वो बहुत रुष्ट होते हैं, और वो उनको मतलब उनके जीवन में बाधा डालते हैं। तो इसलिए अगर हमें पितरों को भोजन अर्पित करना भी है तो वो प्रसाद ही होना चाहिए, क्योंकि उससे उनके जब हम उनको प्रसाद अर्पित करते हैं तो वो अगर वो प्रेत योनि में है तो वहां से इमीडिएटली निकल जाते हैं। और अगर सूक्ष्म शरीर में है तो वहां पर जो उनके पाप पुण्य जिसका वो वेटिंग कर रहे हैं, वहां जिसका उनको आगे भोगना है, वो पाप पुण्य भी उनके कटते हैं जब वो भगवान का प्रसाद पाते हैं, है ना?
तो पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। तो ये सारी जो विधियां हैं ऊपर से लेकर नीचे तक ये बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है उसके लिए ये अनुष्ठान अनिवार्य हैं। केवल उसके बाद आपको लग रहा होगा कि नहीं, जो भक्ति करते हैं क्या उनके लिए नहीं है? आगे प्रभुपाद जी उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों तथा हजारों पितरों को ऐसे कष्ट संकटों से उबार सकता है। भागवतम में ऐसा बताया गया है, देव ऋषि भूता पत नृपा पितृना ना किंकरो नाय मृणी च राजन सर्वात्मना यस सर शरण्यम शरण्य गतो मुकुंद परिहत्य कृतम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर, मतलब उसने अपने जो वर्णाश्रम धर्म के जो कर्तव्य हैं उसको त्याग दिया है, त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वो देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों जिसमें कि परिवार के जन आते हैं, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति भक्ति करता है, हम प्रहलाद महाराज के चरित्र से समझ सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज 7th कैंटो भागवतम में आता है, जब प्रहलाद महाराज शिक्षाएं दे रहे हैं अपने जो फ्रेंड्स थे उनके गुरुकुल में, उनको जब शिक्षाएं देते हैं तो वहां वो बोलते हैं कि अगर तुम भगवान विष्णु की भक्ति करोगे तो उसके बाद तुम्हारे लिए, और यहाँ पर प्रभुपाद जी शुरुआत में ही कहते हैं सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार। तो जो व्यक्ति सकाम कर्म करते हैं उनके लिए ये विधि, जो पितृपक्ष और ये सब पितरों को दान देना, ये सब विधि उनके लिए अनिवार्य है। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति करता है और बहुत गंभीरता, मतलब बहुत ही सीरियसली भक्ति कर रहा है, तो हमारे को बहुत सारे ऋण होते हैं, हमारे ऊपर बहुत सारे लोन होते हैं। जैसे कि जब हम सूर्य की धूप लेते हैं, जो हम वायुदेव की जो है जो हम सांस लेते हैं, वरुण देव का जल लेते हैं, वो ऐसे अपने परिवार से हम कुछ सेवा लेते हैं। ऋषि मुनियों जिन्होंने ज्ञान, जैसे हमें ज्ञान अर्जित होता है तो वो ऋषि मुनियों की हम सेवा लेते हैं। और अपने पितरों के प्रति हमारे जो भी कर्तव्य होते हैं उससे उस पे हमारा एक लोन होता है, वो एक ऋण है अपने पे। और वो ऋण से इमिडिएटली वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है अगर वो भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करता है गंभीरता पूर्वक। मतलब एक प्योर डिवोटी के लिए, जिसने अपना लाइफ पूरा भगवान के लिए समर्पित कर दिया है, उसके लिए ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि अभी हम भक्ति करना शुरू कर दिया है तो हम ये सब करना छोड़ दें। हमें वैसा नहीं करना है, क्योंकि अभी हम उस प्योर डिवोशनल लेवल पे नहीं हैं। लेकिन हमें इतना क्लियर होना चाहिए कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये एक ऑटोमेटिकली ऐसा होता है, हमारे अंदर के भाव भी बदल जाते हैं जब हम उस लेवल पे पहुंचते हैं, जब हम प्योर डिवोशन पे होते हैं। तो तब हमारे लिए ये चीजें अनिवार्य नहीं है करना। लेकिन आज की डेट में, बिकॉज वी आर स्टिल फॉलोइंग द साधना भक्ति, तो हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए, अगर हमारे परिवार के पितृ जो भी पितृपक्ष आता है या जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो हमें अभी करनी होती है। ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये करके दिखाया, क्योंकि जब उनके माता पिता का देहांत हुआ तो वो गया गए थे, उनका पिंड दान करने के लिए वो भी गया गए। तो वो बोल सकते थे कि मैं तो शुद्ध भक्त हूँ, मुझे तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने सब भागवतम पढ़ा था। लेकिन वो ये बताना चाह रहे थे कि अगर हम अपने को बहुत ही हाई एलिवेटेड डिवोटी समझने लगते हैं तो उससे हम बहुत जल्दी गिर जाते हैं नीचे। तो इसलिए अपने को ऐसा समझना चाहिए कि मेरे से अधम व्यक्ति कोई भी नहीं है, तो ही हमारे अंदर वो त्रिनादपि सुनिचेना वाला भाव आता है। और उस भाव में अगर हम बाहरी दृष्टि से भी ये सब एक्टिविटीज करते हैं तो लोग हमें देखकर बिविल्डर नहीं होते,
कि हाँ ये तो भक्ति करते हैं लेकिन ये सब नहीं करते। तो लोग अगर अगर हम ऐसा करेंगे कि हम भक्ति कर रहे हैं, वैसे हमारे को जरूरत नहीं है, लेकिन जब सामान्य व्यक्ति हमको देखेंगे कि ये लोग जो भक्ति करते हैं ना, ये पिंडदान नहीं करते या ये पितरों को भोजन नहीं देते, तो वो अगर भक्ति ऐसे ऊपरी ऊपरी भक्ति भी कर रहे होंगे तो वो भी छोड़ देंगे। तो उसके कारण उनके लिए और भी ज्यादा भयावक, उनके लिए, उनके परिवार के लिए वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमको इसको फॉलो करना चाहिए जब तक पॉसिबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप 7th कैंटो पढ़ सकते हो भागवतम का। उसमें जहाँ प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं हैं, इवन जो स्मॉल बुक हमने पढ़ी थी ना प्रहलाद महाराज, उसमें भी आया था। तो 7th कैंटो में बहुत एक्सप्लेन, जहाँ प्रहलाद महाराज अपना उपदेश देना शुरू करते हैं, उसमें ये एक आता है श्लोक, ये जो आज आज हम पढ़ रहे हैं, ये पूरा डिस्क्रिप्शन वहां पे आया हुआ है। इवन वहां पे एक और चीज आया हुआ है, क्योंकि मेरे जो एक बड़े ताया जी थे, उनका श्राद्ध एकादशी के दिन आता है। तो उस पे ये भी लिखा है कि अगर एकादशी के दिन किसी का श्राद्ध आता है, तो उस दिन अगर उसको अन्न अर्पित किया जाता है, तो उससे उसको करोड़ गुना ज्यादा पाप मिलता है। तो इसलिए या तो एकादशी के पिछले एक दिन पहले भी नहीं कर सकते, एकादशी के अगले दिन में, क्योंकि जब हम खुद अन्न पाते हैं भगवान को अर्पित करके, तो उसको द्वादशी के दिन उसका श्राद्ध का भोजन ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। लेकिन अगर एकादशी के दिन किसी का है श्राद्ध, तो हमने एकादशी के दिन उसको अन्न, खुद तो हमने फास्ट रखा और उनको अन्न बना के मान लो भगवान को अर्पित करके भी दे दिया, तो वो भी सही नहीं। वो भी वहां पे लिखा है, क्योंकि मेरे घर में एक बार ऐसा हुआ था। तो मैंने फिर उनको वहां से पढ़ के वो मैंने उनको ये उस वो श्लोक का जो फलाहार भी तो दे सकते हैं फिर पंडित जी। हाँ, लेकिन उनको हमें अन्न ही देना होता है, क्योंकि उनको वहां पर पूरे साल के लिए अगर आप उनको फलाहार दोगे, तो फिर पूरे साल उनको फल ही खाने पड़ेंगे। तो वो आपसे रुष्ट होंगे कि देखो एक साल में एक बार तो दिन आता है, उसमें भी इसने खाली हमको फ्रूट दे दिए। हरे कृष्ण। पंडित जी खाते भी नहीं है प्रभु जी, एकादशी के दिन हाँ खाते भी नहीं है, वो मना हाँ कर देते हैं। जी। हाँ, तो उसमें 7 प्रकार के व्यंजन होते हैं, खट्टा, मीठा, तीखा, तला हुआ, मतलब पकोड़ा, सब चीज में 7 तरीके का है। हमारे घर में जब बनता है तो 7 तरीके का बनता है। फिर वो, क्योंकि उनको हर तरीके का भोजन पूरे साल खाना है ना, तो कभी उनको खट्टा खाने का मन होगा, मीठा का, कभी तीखे का, कभी पका हुआ जैसे पकोड़ा, या कभी जो भी अन्न होता है, दाल चावल सब्जी रोटी पूड़ी, तो वो सब हम। तो प्रभु जी, वो साल भर के अंदर जन्म नहीं हो सकता उनका? भी जन्म ले लिया फिर किसके लिए बचा? हाँ, जन्म ले लिया, लेकिन हाँ हमको वो नहीं पता ना कि अब उनका जन्म, अगर उन्होंने अगर उन्हें प्रसाद पा लिया, मान लो अगर उनको प्रसाद मिल गया और उनके एकदम से पाप पुण्य खत्म हो गए, तो उनको नरक और स्वर्ग जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो ना आप? अगर पितरों को सिर्फ भोजन दिया जाता है, जो सिर्फ अन्न का भोजन पका के दे दिया, तो उनको, चलो उनको तो पेट की भूख तो उनकी मिट मिट जाएगी, तो उनके मुंह से बददुआएं नहीं निकलेंगी। लेकिन अगर प्रसाद मिल गया और हर 2 3 4 साल से लगातार प्रसाद मिल रहा है, तो उनके जितने भी पाप कर्म होंगे वो धीरे धीरे कटते जाएंगे, और फिर उनको दोबारा से मनुष्य का जीवन मिल जाएगा, और फिर वो बहुत ही ग्रेटफुल होंगे अपने परिवार के लिए जिन्होंने उनको वो प्रसाद दिया। और फिर वो परिवार बहुत अच्छा आगे फूलता है, मतलब फलता फूलता है वो परिवार, और उनको दोबारा से मनुष्य का जीवन मिलता है, और वो बिकॉज उनके पाप पुण्य खत्म हो जाते हैं, तो वो अगले जीवन में आके, मनुष्य जीवन में आके उनको भक्त के परिवार में जन्म मिलता है। हाँ, yes। तो ये पॉइंट्स हैं इसमें। मोस्टली 7th कैंटो में इसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है। तो जब हम, जिस वर्ष हम आगे भागवतम पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप इसको समझ सकते हो, और जो लोग जिज्ञासु हैं वो लोग पढ़ भी सकते हैं भागवतम। ठीक है, और कोई पॉइंट, कोई क्वेश्चन? तो जो हमने ऋण की बात की ना, तो 6 लोगों का ऋण होता है हमारे ऊपर। हाँ एक भूमि का, एक भगवान का जो हमें फ्री में सनलाइट पानी सब दे रहे हैं, एक माता पिता का, एक हाँ गौ माता का, एक पितरों का, और छठा गुरु महाराज।
गुरु का, हाँ। 6 लोगों के ऋण इंसान पे रहते हैं, इसलिए उनको इन सब की सेवा करनी चाहिए। यस, ग्रेट, थैंक यू बिंदु माता जी। यहाँ भी लिखा हुआ है वही, देवताओं, मुनि, मुनि मतलब गुरुजन हो गए, सामान्य जीव, स्वजन, और उसके बाद आई थिंक गाय का नहीं लिखा है, बट हाँ आपने सही बताया, गाय का भी ऋण वो हो श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है, 6 गया। लोगों का ऋण हमारे ऊपर होता है। Yes. तो वी आर अंडर लोन, तो हमें ये लोन की किस्त हम चुका नहीं सकते, गुरु का ऋण तो कभी भी चुका नहीं सकते, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बस उनकी जितनी भी सेवा कर सकें उतना ही, उतना कम होता है। तो ठीक है, तो यहीं इसको स्टॉप करते हैं। तो होपफुली इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हिज होलीनेस चंद्रमौली स्वामी महाराज जी का एक सेशन है शाम को हमारे यहाँ नेबरहुड में। तो कल हमें वहाँ वहाँ जाना है 6:30 बजे से। तो आप लोग कृष्णा बुक पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा, मेरा वहाँ पे सेवा रहेगा कुछ। प्रभु जी, हमारे भी सोसाइटी में गणपति आए हैं, तो इसलिए मैं लेट हो जाती हूँ क्लास में आने के लिए, क्योंकि 7 o'clock तो आरती होती है, तो कल शायद मैं भी नहीं आ पाऊंगी। ठीक है, वो आप लोग मतलब आप लोग डिसाइड कर सकते हो। अगर सुमन माता जी नहीं है ना, मैं उनको पूछता हूँ अगर वो अवेलेबल होंगी तो, या और कोई आप में से कोई भी लीड कर सकता है, क्योंकि कृष्णा बुक को मतलब जैसे रीड करना है, एटलीस्ट कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।